सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग मोटर वाहन अधिनियम जो शेष चैप्टर रह गए उनके बारे में देखते हैं। आप लोगों को चैप्टर 9 तक मैंने बता दिया था, उसके बाद चैप्टर अगर देखें 7 तक बता दिया था। आज चैप्टर है 8, यातायात का नियंत्रण। 112 से लेकर के 138 तक इसमें धाराएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे धारा 112 में बताया गया गति सीमा। आप लोग गए होंगे, रास्ते में देखते होंगे या किसी हाईवे वगैरह पर आप जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है, गोल गोल लिखा रहता है, किसी के अंदर 40, किसी के अंदर 50, किसी के अंदर 60, किसी के अंदर 80, या ये लिखा रहता है 80 से लेकर के 120। इस तरीके से गति सीमा बनी रहती है। तो आखिर ये क्यों लिखा रहता है? ये एक निर्धारित किया गया है कि किसी भी रास्ते पर आपकी गति सीमा, या किसी आप शहर से गुजर रहे हैं, कस्बे से गुजर रहे हैं या हाईवे है, तो आपके वाहन की गति सीमा इतनी होनी चाहिए, ये निश्चित कर दिया जाता है। ठीक, ये गति सीमा का सिंबल रहता है इस तरीके से। फिर उसके बाद वजन सीमा। वजन सीमा में ये देखा जाता है कि खाली वाहन का और भरा, खाली और भरा हुआ दोनों वाहनों का वजन देखा जाता है। ये धारा 113 में बताया गया कि कौन सा हैवी वाहन माना जाएगा, कौन सा हल्का वाहन माना जाएगा, कौन सा मध्यम वाहन माना जाएगा। ये वजन सीमा में निर्धारित किया गया है 113 में। फिर धारा 115 कहती राज्य सरकार द्वारा नो एंट्री। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, रास्ते बन रहे हैं या रास्ता में देखे होगे, एक तरफ बोर्ड लगा देते, कहते इधर से नो एंट्री होगी, आप उधर से जाइएगा, उस तरफ से निकलिएगा। इस तरीके से मना कर दिया जाता है। माफ करिएगा, नो एंट्री लगा रहता है। इसी प्रकार आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले देखा होगा, दिल्ली में लगा था ऑड इवन। ये भी नो एंट्री के तहत ही आ जाता है। ऑड इवन नो एंट्री के तहत, इसलिए आप इस धारा को इंपॉर्टेंट मान के चलिए। धारा 115 जब नो एंट्री लगा देता, ऑड इवन जो है ये कोई अपनी मर्जी से नहीं लगा दिए गए, उनको अधिकार इस अधिनियम में दिया गया है 1988 की, आप नो एंट्री लगा सकते हैं। ठीक, फिर धारा 116 कहती है राज्य सरकार द्वारा अनुसूची 2 में यातायात चिन्ह लगवाना। रास्ते पर आप देखे होंगे टोटल यातायात चिन्ह लगे रहते हैं, और वो किस धारा के तहत लगवाए जाते हैं? तो धारा 116 के तहत राज्य सरकार यातायात चिन्ह लगाती है रास्तों में। ठीक, आप यातायात चिन्हों का आपका पूरा वीडियो आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वैसे मैंने क्लास पहले ले चुके हैं यातायात चिन्हों की, लेकिन आपको उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ऐड कर दिए जाएंगे। फिर 117 पार्किंग एवं विराम स्थल। रास्ते पर जा रहे हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी होगी, कहाँ पार्किंग रहेगी। आप बस वगैरह से जाते, जैसे मान लो लखनऊ से दिल्ली का सफ़र आप कर रहे हैं, तो कई बार देखे होगे विराम स्थल रास्ते में मिलते हैं। ये सब एक सरकार के तहत निर्धारित किए जाते हैं। सरकार का एक मानक है, उसके तहत ये सब निर्धारित कर दिए जाते हैं। कौन सा विराम स्थल रहेगा, कौन सा पार्किंग स्थल रहेगा, पहले से पूर्व निर्धारित रहते हैं। फिर धारा 119 कह रही है ट्रैफिक संकेतों को मानने का कर्तव्य। जितने भी ट्रैफिक संकेत बताए जाते हैं या दिए जाते हैं, उनको मानने की कर्तव्य या जिम्मेदारी जो है वो आम पब्लिक के, जो भी वाहन चला रहा है, उसके लिए ये कर्तव्य बताए गए हैं। फिर धारा 123 कहती है वाहन के बाहर यात्रा निषेध। वाहन के बाहर आप यात्रा नहीं कर सकते हो। ये नहीं है कि 5 सवारी की गाड़ी है तो आप उसमें 8 सवारी लेकर के जा रहे हो, अंदर तो ले जा रहे हो, तो गलत है। इसके अलावा देखो खिड़की पर लटके हैं, छत पर चढ़े हैं, पीछे पकड़े हैं, इस तरीके से सर बाहर रखे हुए हैं, ये सब निषेध किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। किस धारा में बताया गया है? 123 में। फिर धारा 124 कहती पास या टिकट के बिना यात्रा निषेध। कोई भी व्यक्ति बिना पास के या फिर बिना टिकट के यात्रा नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको जुर्माना लगेगा, उसको सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। ठीक, फिर धारा 128 कहती मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों द्वारा यात्रा। कोई भी मोटरसाइकिल है उस पर मैक्सिमम 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 2 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वो एक अपराध है, उसे दंड मिलेगा।
मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं भैया? 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। किस में बताया गया? धारा 128 में बताया गया। फिर धारा 129 हेलमेट की आवश्यकता। धारा 129 ने यह कहा है जब कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो उसमें आपको हेलमेट की आवश्यकता पड़ेगी। और हेलमेट कितने वर्ष से कितने तक का होना चाहिए? मिनिमम 4 वर्ष तक का कोई बच्चा है उसको छूट है, 4 वर्ष से कोई भी ऊपर है उसको हेलमेट लगाना अनिवार्य है। या फिर एक कंडीशन और बन जाती है, सिख लोगों को छूट रहती, वो भी वो जो पगड़ी बांधे होते हैं। ये नहीं कि बिना पगड़ी बांधे वाले सिखों को छूट नहीं है, उनको भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। केवल जो पगड़ी बांधे रहते हैं उनको छूट रहती है हेलमेट में। फिर धारा 134 नेक व्यक्ति की संरक्षा। नेक व्यक्ति की संरक्षा से गुड सेमिटेरियंस जो होता है, नेक व्यक्ति की बात कर रहा है। उसमें संरक्षा का तात्पर्य यह है, अगर कोई रास्ते में दुर्घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं करेगी, उसको संरक्षण देगी। ठीक, ये चीज़ इसमें बताया गया है। दुर्घटना में अगर कोई सहायता करता है तो उसे संरक्षा दी जाएगी। फिर अगला अध्याय कह रहा है, अध्याय 11 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है गाड़ी का कि नहीं है, ये चीज़ देखी जाती है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है, उसमें थर्ड पार्टी कहते हैं किसे? ड्राइवर को कहते हैं, सहकर्मी जो उसके साथ में है वो, और सरकार, ये तीनों मिलकर के क्या बनती? थर्ड पार्टी बन जाती है। ड्राइवर शामिल होगा, सहकर्मी मान लो कंडक्टर हेल्पर जो होते हैं वो, और सरकार जो है, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यात्री को छोड़कर, यात्री इसमें नहीं शामिल होते हैं। ठीक, फिर है बीमा की आवश्यकता। धारा 146 कहती बीमा की आवश्यकता। क्यों बीमा की आवश्यकता पड़ती है? ये सब सारी चीजें धारा 146 में बताई गई हैं। आपको अंदर से डिटेल नहीं पूछी जाएगी, केवल आपसे पूछा जा सकता है कि बीमा की आवश्यकता किस धारा में चिन्हित किया गया या बताया गया है। तो धारा 146 एमवी एक्ट 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। फिर 161 धारा 161 हिट एंड रन। हिट एंड रन केसेस में क्या होता है? वाहन अज्ञात होता है। मान लो सड़क के किनारे कई व्यक्ति सो रहे हैं, कोई ट्रक वाला आया, उनको कुचल करके चला गया और वाहन का पता नहीं है, तो ऐसे केस में हिट एंड रन केस दर्ज होता है, जिसमें वाहन अज्ञात होता है। ज्ञात हो जाएगा तो हिट एंड रन नहीं होगा केस। जब वाहन अज्ञात होता है तो हिट एंड रन का केस चलता है। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख दिया जाएगा, घायल है तो उसे 50,000 की मदद, आर्थिक मदद की जाएगी। फिर धारा 162 कह रही है स्वर्णिम आवर योजना। स्वर्णिम आवर योजना पहले भी बता चुके हैं आपको। गोल्डन आवर जो होता है वो इस धारा में भी उल्लेख किया गया है 162 में। स्वर्णिम आवर का तात्पर्य ये होता है, जब किसी स्थान पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके 1 घंटे के अंदर जब कोई मदद करता है, उस व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता के लिए उसकी हेल्प करता है, उसे अस्पताल पहुंचा देता है, इस तरीके से अगर कोई कार्य करता है तो इसको बोलते हैं स्वर्णिम आवर बोलते हैं। उस दौरान अगर कोई व्यक्ति किया जा रहा है तो उसे सम्मानित किया जाएगा, उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसको 134 नेक व्यक्ति की संरक्षा प्रदान की जाएगी। ये किसमें है? 162 में बताया गया, गोल्डन आवर बताया गया है। फिर 164 कह रही है दुर्घटना में क्षतिपूर्ति जहां मालिक ज्ञात हो। कोई दुर्घटना घट जा रही जहां क्षतिपूर्ति है, मालिक ज्ञात होता है, अगर मृत्यु हो गई तो 5 लाख जुर्माना लगेगा, और घायल अगर है तो 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा उसको। ठीक, जब मालिक ज्ञात होता है। 164 भी कह रहा है, लेकिन ये चीज, सारी चीजें ये चीज ध्यान रखना, डीएल साथ में होना अनिवार्य है। अगर डीएल नहीं है तो सारे आईपीसी के केस चल जाएंगे आपके ऊपर, हत्या का केस चल जाएगा, हत्या का प्रयास चल जाएगा, इस तरीके के केस लगेंगे। फिर डीएल होना अनिवार्य है। 164 बी मोटर वाहन दुर्घटना निधि, ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, समय समय पर केंद्र सरकार देती रहती है। फिर इसके बाद अध्याय भैया 12 है। अध्याय 12 में 165 से 176 तक धाराएं हैं। अगर जुर्माना की बात करें तो केंद्र सरकार जो है इस प्रकार का जुर्माना भरती है। धारा 173 इसमें क्या कह रही है? दावा अधिकरण के निर्णय पर 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील। कहाँ अपील होगी? हाई कोर्ट में अपील होगी भैया। दावा अधिकरण अगर कोई निर्णय देता, आपको उससे संतुष्ट नहीं हो तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। कहाँ अपील करोगे? हाई कोर्ट में अपील करोगे। ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अगला जो चैप्टर है उसमें अध्याय 13 और 14, उसके बाद में ये आपका एमवी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको यातायात चिन्हों के वीडियो मिल जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन
2 क्वेश्चन आने हैं, एक यातायात चिन्ह से आएगा, एक इससे पूरे अधिनियम से आएगा। इस प्रकार इसमें आपके 5 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे, जो आपको आसानी से मिल सकते हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।